जैसे क्या हो रहा है, कोई कुछ दिनों तक सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में रख रहा है, उसके बाद वो एक स्टाम्प पेपर पर कुछ पैसों कुछ राशि का वो करके और दूसरे आदमी को बेच दे रहा है कि कब्जा मैं तुमको दे दिया, और उस कब्जे के आधार पर वो आदमी उस पर घर बना ले रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष में भाजपा तो अभी 6-7 महीने हो रहे हुए ये जो काम है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, पहले तो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों को नजूल भूमि बलरामपुर नगर पालिका में घोषित किया जहां पे प्रवासी लोग आके बसे हुए हैं। रामपुर जिले में सरकारी ज़मीन का फर्जीवाड़ा कोई आम बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सरकारी ज़मीन कुछ इस तरह से बेची जा रही है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। स्टाम्प पेपर में ज़मीन की खरीद बिक्री की जा रही है और इसकी शिकायत भी कई बार अधिकारियों से की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी ज़मीन का खेल चल रहा है। बताइए, किस तरह से सरकारी ज़मीन का खेल चल रहा है बलरामपुर जिले में और किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है? जैसे क्या हो रहा है, कोई कुछ दिनों तक सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में रख रहा है, उसके बाद वो एक स्टाम्प पेपर पर कुछ पैसों कुछ राशि का वो करके और दूसरे आदमी को बेच दे रहा है कि कब्जा मैं तुमको दे दिया, और उस कब्जे के आधार पर वो आदमी उस पर घर बना ले रहा है। इसी टाइप का खेल पूरे बलरामपुर नगर पालिका के हर वार्ड में लगभग चल रहा है। बलरामपुर जिले में कुल कितने वार्ड हैं और किन किन वार्डों में इस तरह का खेल ज़्यादा देखने को मिल रहा है? 15 वार्ड है पूरे नगर पालिका में। जिला बना था, उसके बाद नगर पालिका बलरामपुर बना था। छोटा सा नगर पालिका है 15 वार्डों का, जिसमें कि मुख्य तौर पर देखेंगे तो 2, 3, 4, 11, 13 इन सभी वार्डों में तो मतलब अतिक्रमण का हद अगर बोला जाएगा तो गलत नहीं होगा। आप लोग खुद अगर उस क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह से झारखंड के और बाहर के लोग आके और अतिक्रमण करके और घर बना के सरकारी ज़मीन पर निवास कर रहे हैं, और उनका राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, सारा चीज़ उनका उपलब्ध हो जा रहा है। पता नहीं प्रशासन किस टाइप का एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, सब अभी तक प्रशासन मौन है। और सारी सुविधाएं उनको जो भी सरकार की तरफ से मिलती हैं, सारी सुविधाएं उनको शासकीय ज़मीन पर घर होने के बाद भी मिल रहा है। कुल कितनी ज़मीन होगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो जिले का विकास कार्य वो भी रुक जाएगा, ज़मीनें नहीं मिलेंगी, निर्माण कार्य भी नहीं हो सकेगा? जी नहीं हो रहा है। आप लोग भी कई बार सुने होंगे कि यहाँ कोई भी ऑफिस बनाना है तो ज़मीन खाली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जेल का मामला आया था, उसमें भी ज़मीन नहीं था यहाँ पे। ऐसा कई ठे सरकारी बनना था ऑफिस, उसमें अधिकारी कर्मचारी जो है जो उस ज़मीन का हवाला देते हैं कि यहाँ ज़मीन खाली नहीं है। जबकि अगर थोड़ा सा प्रशासन सजगता दिखाए तो बलरामपुर में ज़मीन की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये है थोड़ा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर काम करना पड़ेगा और इंक्रोचमेंट वाली जो ज़मीनें हैं उनको खाली कराना पड़ेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सत्ता पक्ष अभी भाजपा पूरी तरह से मौजूद है, उसके बावजूद भी ज़मीन का ये देखने को मिल रहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और किस तरह से अतिक्रमण का खेल चल रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष में भाजपा तो अभी 6-7 महीने हो रहे हुए ये जो काम है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, पहले तो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों को नजूल भूमि बलरामपुर नगर पालिका में घोषित किया जहां पे प्रवासी लोग आके बसे हुए हैं। यहाँ बलरामपुर में हमारे आदिवासी समाज के भी लोग हैं जो 60-70 साल से ज़मीन में है, जिनको पट्टा नहीं मिल पाया था, लेकिन उन भूमि को नजूल घोषित करने की जगह में कुछ विशेष जगहों को चिन्हित करके जो उनके वोट बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, उस भूमि को चिन्हित करके नजूल घोषित कराया गया और उन्हीं भूमि को नजूल घोषित करके पट्टा वितरण के लिए कार्रवाई कर रहे थे। बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष की मदद से हमने हाई कोर्ट में जाके इस मामले को उठाया, तब जाके मामला रुका है। और आज छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने, उस पट्टा का जो प्रकरण, जो सरकारी भूमि को बेचने का खेल, अवैध लोगों को बेचने का जो खेल चल रहा था, उस पर रोक लगाई है। क्या लगता है आपको, विशेष तस्कर कोई गिरोह इस पूरे मामले में काम कर रहा है क्या? मैंने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला अंबिकापुर में आया था, कुछ उसी तरह का सक्रिय नेटवर्क यहाँ बलरामपुर में भी काम कर रहा है। और ये केवल बलरामपुर नहीं, बलरामपुर जिले भर में काम हो रहा है। आप देखिएगा, कुछ चिन्हित जगह हैं जहाँ पे डेमोग्राफी में चेंज बहुत ज़्यादा तरीके से हुआ है। और ये लोग काम कैसे करते हैं, शुरू में ये लोग वन भूमि में पट्टा लेने के नाम पे पहले ज़मीन का साफ़ सफाई करके जंगल को 5 एकड़ 10 एकड़ को लेते हैं। उसके बाद जब वन भूमि पट्टा लेने में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर इनकी सोच ये है कि अगर अकेला व्यक्ति रहेगा तो शासन ज़मीन खाली करा लेगा, इसलिए फिर स्टाम्प पेपर पे 50-50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसी 5 एकड़ ज़मीन को 5-5, 10-10 डिसमिल करके 50-100 लोगों को कब्जा दिला दिया जाता है। और जब 50-100 लोगों की बस्ती हो जाती है तो संगठित होकर फिर शासन प्रशासन के खिलाफ सुनियोजित तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और ये जानते हैं कि अब उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, 200-500 लोगों का मामला होगा तो फिर कानून जो है कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये पूरा प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। आप लोग आंदोलित हैं? जी, अब बिल्कुल हम लोग इसके लिए करेंगे आंदोलन।
तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो बता रहे थे कि बलरामपुर जिले में किस तरह से सरकारी ज़मीन का खेल चल रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के कुछ ऐसे वार्ड जो चिन्हांकित है वहाँ पर लगातार लोग कब्जा कर रहे हैं और जो स्टाम्प पेपर है उस पर ज़मीन की खरीद बिक्री की जा रही है, जो बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।